नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्निग्ध अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के विश्वनाथ टेम्पल में और अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो एक नई चीज़ लागू की गई है, GST 2.0, जहां पे जो पहले की जो रेट्स थी, जो टैक्स लगते थे, वो अब उसकी दर जो है वो कम कर दी गई है बहुत सारी चीज़ों पे। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज़ से और किस तरीके से ये जो नया जो नियम आया है वो किस तरीके से इनको प्रभावित कर रहा है, नहीं प्रभावित कर रहा है, वो क्या सोचते हैं। तो इस बारे में हम थोड़ा सा उनका राय लेते हैं। मेरा नाम अनुराग द्विवेदी है। अनुराग सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी हम जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि GST की जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कम कर दी गई है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आम जनता को कितना इससे प्रॉफिट होगा? आम जनता के लिए तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। आज के समय में ये जो निर्णय लिया गया है, ये समझ लीजिए कि ये क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। इसका इफेक्ट आपको साल 2 साल बाद जरूर समझ में आएगा। नियोजित तरीके से किया गया निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। हर उस आदमी को लाभ मिलेगा जो साल का 1,00,000 1,50,000 रुपये खर्च कर रहा है, उसका 8 से 10 हज़ार रुपये का सीधा फ़ायदा उसको मिलेगा। चाहे वो TV खरीदे, चाहे AC खरीदे, चाहे वो कार खरीदे, जो भी खरीदे। तो इतना अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मार्केट में वातावरण बनेगा, हो सकता है खुशहाली का वातावरण आए। कई महीनों से हम लोग जो है अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कुएं के बाद से एकदम से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। इस निर्णय के बाद से मेरा अनुमान है कि एक अच्छा महसूस होगा हर आदमी को, और स्वागत करता हूँ मैं इस निर्णय का। इसी तरह के निर्णय लेने चाहिए जो दीर्घकालिक हमारे देश को एक ऊंचाइयों पे ले जाएं। कोई भी देश बिना आर्थिक संतुलन के नहीं चलता है। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी आर्थिक प्रणाली होती है, ये मेरा मानना है। और इस आर्थिक प्रणाली को संयोजित करने के लिए, तरीके से रखने के लिए इस GST रिफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान साबित होने वाला है। ये ऐतिहासिक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्या हर हर महादेव। बहुत सही बात उन्होंने बताई है। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उनकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में। भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आलोक सिंह है। आलोक जी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि GST का जो अभी से लागू होगा 2.2, उसमें मतलब काफ़ी जैसे कि खाने पीने के आइटम्स हो गए और व्हीकल्स हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों पे पहले से जो टैक्स लगा हुआ था उसका परसेंटेज कम कर दिया गया है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कैसे जो है आम जनता इसे लाभ उठाएगी? आपको क्या लगता है? आम जनता मैडम देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने एग्रीकल्चर्स के लिए जो है अपने किसान हैं, जो 18% लगता था, 12% लगता था, अब उस पर सिर्फ जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये सब चीज़ों में जो 18% लगता था वो उस पर 5% हो गया। जो मेरे डेली यूज़ के सामान थे, कुछ 12% के थे, जो 18% के थे, उसमें से भी रिड्यूसन करके 5% ला दिया, 12% ला दिया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़र्क है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे सर ने बताया आपको, है ना, 28% थे, उसमें से 18% ला दिया उन्होंने। मेरे मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह पे बहुत सारे वो 28% थे, उस पर भी 18% लाए। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही ना मैम। ठीक है, तो इससे थोड़ा मेरे लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे उनके लिए भी, तो हर सेक्टर के लिए फ़ायदा। और हमारे जो नहीं खरीद सकते, जो मेरे साथ में मान लो कोई फाइनेंशियल वीक है, उनको गैजेट्स खरीदना उनके लिए थोड़ा महंगा था, तो थोड़े से तो रिलैक्सेशन हमको मिले हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं सरकार के साथ हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो भी थोड़ा बहुत किया दीपावली के लिए किया, लेकिन किया अच्छा है। दीपावली से, फेस्टिवल से पहले ये चीज़ जो लागू कर दी गई है, तो कस्टमर्स को, आम जनता को इससे काफ़ी प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। और ये आपको इससे क्या लगता है कि जैसे जो आपके मासिक खर्चे थे इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा? तो ये अब ये तो मैम यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आता है। अभी तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं, जो अभी आया नहीं तो हम खरीदे नहीं, तो वो अप्लीकेबल होगा 22 सितंबर से, तो उसके बाद देखेंगे जो भी होगा वो। ठीक है, धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम गंगा प्रसाद यादव है। मैं प्रोफेशन से एज ए बैंकर हूँ। अच्छा। तो हम लोग को सबसे अच्छा रिलीफ ये मिला है कि जैसे इंश्योरेंस था, पहले लाइफ इंश्योरेंस था, जनरल इंश्योरेंस था, ये सब में चार्जेस लगते थे। GST के नाम पे एडिशनल चार्जेस लेते थे। हम लोग कस्टमर से 50,000 की पॉलिसी लिए तो 52,000 54,000 रुपये डेबिट होता था। तो कस्टमर को लगता था कि नहीं यार, 50,000 की पॉलिसी है तो 52,000 54,000 क्यों लगाया, क्योंकि ये तो टैक्स फ्री है, बट उस पर GST लगती थी। तो अब क्या होगा कि अब इससे कस्टमर को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, तो मतलब इंश्योरेंस में तो एकदम जीरो इन्होंने कर दिया, तो काफ़ी अच्छा किया। अब बाकी जहाँ तक लगा, और इन्होंने स्टडीज़ में कर दिया है
कापी किताब से, बुक्स है, बाकी और भी जो जो प्रोडक्ट है उसमें सब जीरो कर दिए हैं। तो मतलब कि हर एक सेक्टर के लोगों को उससे बेनिफिट होगा। और आते हैं हम लोग हेल्थ में, तो मेडिसिन जो है पहले 18 थी, कुछ में 12 था, कुछ में 22 था, तो उसको रिड्यूस करके उन्हें किसी में 8 कर दिया, किसी में 5 कर दिया। तो मतलब कि वहाँ हेल्थ में भी फायदा होगा। तो एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए, यही 3 चीज़ चाहिए, रहना खाना पीना। तो तीनों जगह इन्होंने रिड्यूस किया है, तो काफ़ी अच्छा किया है। ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। ये त्यौहार से आने से पहले ये एक हम लोग को अच्छा सरप्राइज दिया है। सही बात बताई आपने। तो मेडिसिन पे कम हो गया है, तो काफ़ी उससे भी अच्छा जो है पब्लिक को एक फ़ायदा मिलेगा उससे। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। ठीक है, मैम ये बताना चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में सब चीज़ों पे छूट किया, लेकिन जो स्मोकिंग है उस पर महंगा करके थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया कि जो लोग अपना मतलब गरीब लोग होते तो जाके खरीदते थे, अब उनको ख़रीदने में थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए होगी कि घर में जो बजट है उसी हिसाब से चलते थे, उसी हिसाब से रहते थे। अब क्या मुश्किल होगी ख़रीदना, तो उन लोगों के लिए पीना खाना थोड़ा सा छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो आम जनता के लिए भी प्लस पॉइंट हो गया कि जो महंगी चीज़ें जैसे दारू हो गए, गुटखा हो गए, सिगरेट हो गए, ये सब चीज़ें महंगा करने 28 से 40 कर दिए हैं। तो इससे आम जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी इसलिए कि लोग पीना थोड़ा कम कर देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कम करें, पिएंगे, जिसको ज़रूरत हो तो पिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पिएगा, लेकिन कम कर देंगे लोग। जैसे गरीब लोग होते थे, दिहाड़ी कमाते थे, 500 रुपया कमाते थे, 250 पी जाते थे। अब उनको क्या 500 रुपया कमाएंगे तो कम से कम 300 खरीदना होगा, सोचेंगे अरे 300 जाएगा, तो उसमें भी बचत करेंगे। जो दिहाड़ी वाले लोग हो पीना खाना थोड़ा सा कम कर देंगे उसके लिए। जैसे दारू और ये स्मोकिंग वगैरह पे तो था कि मतलब कि कुछ इस पे ऐसा नहीं दिया गया है, ना ही कम किया गया है। जी बढ़ा दिया गया। जी इस पर बढ़ा दिया गया, कम नहीं किया गया, और अच्छा किया गया, बढ़ा दिया गया है कि लोग इस पे विशेष ध्यान देते थे। आज भी कहीं बियर शॉप पे चले जाइए, किसी दूसरी दुकान पे चले जाइए, सबसे अधिक बिक्री इन्हीं सबकी आज के समय में हो रही है, और इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। और गवर्नमेंट अब जब बढ़ा दी तो और ही फ़ायदा होगा। अगर किसी में छूट की है तो किसी को बढ़ा के उसको अपना मैनेज करेगी, क्योंकि घर से तो देखिए कोई नहीं देगा, लेगा तो ही जनते से ही सब लोग लेंगे। तो एक जगह बढ़ा दिए तो एक जगह कम कर दिए, तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ बढ़ाएं, क्योंकि सबसे अच्छी आमदनी पूंजी गवर्नमेंट की इसी स्मोकिंग से आती है। चाहे दारू हो गए, चाहे गुटखा हो गए, कुछ भी हो गए, सबसे अधिक इनकम इन्हीं से जगह से आती है। तो इसलिए बढ़ाया गया है कि अगर इधर हम कम किए, हमको इधर लॉस हो रहा है, तो इधर हम मैनेज कर लेंगे। और जो 12% घटाएं, 12% ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि 28 था उसको 40 कर दिए हैं। तो बढ़ा के ये सब चीज़ अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रखे हैं कि हाँ हमारे ऊपर जो वर्डन है वो थोड़ा सा कम रहे। ऐसा नहीं कि हम सब माफ़ करते जाएं और कर्ज में बढ़ती जाए सरकार, तो ये भी तो दिक्कत है आम जनता के लिए। एकाएक अगर कर्ज में बढ़ जाएगी तो आज तो मान लीजिए मैनेज कर रहे, कल दूसरी सरकार आएगी बढ़ा देगी फिर ये जनता के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि वो अपने ऊपर लेगी, जी एकाएक जीरो से अगर वो बढ़ा देगी जनता के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि सब तो सही कर रही है एक हिसाब से। और गवर्नमेंट अभी फैसला लिए फेस्टिवल के लिए तो अच्छा है कि फेस्टिवल में बहुत खर्चे होते हैं हर इंसान के लिए। बजट थोड़ा होता है, उसमें इतनी महंगाई चल रही थी, अगर उस महंगाई में थोड़ी सी राहत है तो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस सब के लिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि फेस्टिवल के सीज़न में फ़ैसला लिया गया। अगर बाद में लेते तो हो सकता है चुनाव के समय लेते तो सब लोग यही कहते हैं ना, चुनाव के फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें किया गया है, लेकिन अगर फेस्टिवल में किया गया तो थोड़ा सा अच्छा किया गया है और मैं सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को। थैंक यू इसके। धन्यवाद भी हमसे बात करने के लिए आप। तो ये थी हमारी आज की कवरेज। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से जाना कि किस तरीके से ये जो नए जीएसटी रेट्स हैं और ये जो फैसला लिया गया है किस तरीके से उनको प्रभावित कर रहा है और लाभान्वित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी उन्होंने बताया। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल और कैमरा पर्सन देवेंद्र प्रताप के साथ। धन्यवाद।